राम 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 नारायण नारायण। अतः उसमें कभी कमी आती नहीं, आने की संभावना ही नहीं। ना भाव विद्यते सतः, कमी न आने के कारण उसमें कुछ पाने की इच्छा भी नहीं होती। इससे स्वतः सिद्ध होता है कि स्वरूप पर करने का दायित्व नहीं है, अर्थात उसे अपने लिए कुछ नहीं करना है। कर्म योग में कर्म तो संसार के लिए होते हैं और योग अपने लिए होता है, परंतु अपने लिए कर्म करने से योग का अनुभव नहीं होता। योग का अनुभव तभी होगा जब कर्मों का प्रवाह पूरा का पूरा संसार की ओर ही हो जाए। कारण कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, धन, संपत्ति आदि जो कुछ भी हमारे पास है वह सब का सब संसार से अभिन्न है, संसार का ही है और उन्हें संसार की सेवा में लगाना है। अतः पदार्थ और क्रिया रूप संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए ही दूसरों के लिए कर्म करना है। यही कर्मयोग है। कर्मयोग सिद्ध होने पर करने का राग, पाने की लालसा, जीने की इच्छा और मरने का भय, ये सब मिट जाते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश में लोग अनेक कर्म करते हैं, पर सूर्य का उन कर्मों से अपना कुछ भी संबंध नहीं होता, ऐसे ही स्वयं चेतन के प्रकाश में संपूर्ण कर्म होते हैं, पर स्वयं का उनसे कुछ भी संबंध नहीं होता। क्यों? कि स्वयं चेतन तथा अपरिवर्तनशील है और कर्म जड़ तथा परिवर्तनशील है। परंतु जब स्वयं भूल से उन पदार्थों और कर्मों के साथ थोड़ा सा भी संबंध मान लेता है, अर्थात उनसे अपने और अपने लिए मान लेता है, तो फिर वो कर्म अवश्य उसे बांध देते हैं। नियत कर्म का किसी भी अवस्था में त्याग न करना तथा नियत समय पर कार्य के लिए तत्पर रहना भी सूर्य की अपनी विलक्षणता है। कर्मयोगी भी सूर्य की तरह अपने नियत कर्मों को नियत समय पर करने के लिए सदा तत्पर रहता है। कर्मयोग का ठीक ठीक पालन किया जाए तो यदि कर्मयोग में ज्ञान के संस्कार हैं तो उसे ज्ञान की प्राप्ति, और यदि भक्ति के संस्कार हैं तो उसे भक्ति की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। कर्मयोग का पालन करने से अपना नहीं प्रत्युत संसार मात्र का भी परम हित होता है। दूसरे लोग देखें या न देखें, समझें या न समझें, माने या न माने, अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने से दूसरे लोगों को कर्तव्य पालन की प्रेरणा स्वतः मिलती है और इस प्रकार सबकी सेवा भी हो जाती है। मार्मिक बात, गीता में भगवान ने उपदेश के आरंभ में दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक मनुष्य मात्र के अनुभव का वर्णन किया है। यह मनुष्य मात्र का ही अनुभव नहीं है, प्रत्युत जीव मात्र का भी अनुभव है। कारण कि मैं हूं, ऐसे अपनी सत्ता का अनुभव स्थावर जंगम सभी प्राणियों को है। वृक्ष, पर्वत आदि को भी इसका अनुभव है, पर वे इसे व्यक्त नहीं कर सकते। पशु पक्षियों में तो प्रत्यक्ष देखने में आता है। जैसे पशु पक्षी आपस में लड़ते हैं तो अपनी सत्ता को लेकर ही लड़ते हैं। यदि अपनी अलग सत्ता का अनुभव न हो तो वे लड़े ही क्यों? मनुष्य को तो इसका प्रत्यक्ष अनुभव है ही, परंतु वह न तो अपने अनुभव की ओर दृष्टि डालता है और न उसका आदर ही करता है। इस अनुभव को ही विवेक या निज ज्ञान कहते हैं। यह विवेक सब में स्वतः
और भगवत प्रदत्त है। इंद्रियां, मन और बुद्धि प्रकृति के अंश हैं, इसलिए इनसे होने वाला ज्ञान प्रकृति जन्य है। शास्त्रों को पढ़ सुनकर मन, इंद्रियों, बुद्धि के द्वारा जो पारमार्थिक ज्ञान होता है, वह ज्ञान भी एक प्रकार से प्रकृति जन्य ही है। परमात्म तत्व इस प्रकृति जन्य ज्ञान की अपेक्षा अत्यंत विलक्षण है। अतः परमात्म तत्व को निज ज्ञान से ही जाना जा सकता है। निज ज्ञान अर्थात विवेक को महत्व देने से मैं कौन हूं, मेरा क्या है, जड़ चेतन क्या है, प्रकृति और परमात्मा क्या है, ये सब जानने की शक्ति आ जाती है। यही विवेक कर्म योग में भी काम आता है। यह मार्मिक बात है। कर्म योग में विवेक की दो बातें मुख्य हैं। अपने होनेपन में कोई संदेह नहीं, और अभी जो मिली हुई वस्तु है उन पर कोई अपना आधिपत्य नहीं, क्योंकि ये पहले अपनी नहीं थी और बाद में अपनी नहीं रहेगी। और मैं नित्य निरंतर रहता हूं, और ये मिली हुई वस्तुएं शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि निरंतर बदलती रहती है और इनका निरंतर वियोग होता रहता है। जैसे कर्मों का आरंभ और समाप्ति होती है, ऐसे ही उनके फल का भी संयोग और वियोग होता है। इसलिए कर्मों और पदार्थों का संबंध संसार से है, स्वयं से नहीं है। इस प्रकार विवेक जागृत होते ही कामना का नाश होता है। कामना का नाश होने पर स्वतः सिद्ध निष्कामता प्रकट हो जाती है, अर्थात कर्मयोग पूर्णतः सिद्ध हो जाता है। कामना से विवेक ढक जाता है। 3:38-39 स्वार्थ बुद्धि, भोग बुद्धि, संग्रह बुद्धि रखने से मनुष्य अपने कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाता। वह उलझनों को उलझन से ही, अर्थात शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि आदि से ही सुलझाना चाहता है, और इसीलिए वह वर्तमान परिस्थिति को बदलने का ही उद्योग करता है। परंतु परिस्थिति को बदलना अपने वश की बात नहीं है। इसलिए उलझन सुलझने की अपेक्षा अधिकाधिक उलझती चली जाती है। विवेक जागृत होने पर जब स्वार्थ बुद्धि, भोग बुद्धि, संग्रह बुद्धि नहीं रहती, तब अपना कर्तव्य स्पष्ट दिखने लग जाता है और सभी प्रकार की उलझने स्वतः सुलझ जाती है। बाहरी परिस्थिति कर्मों के अनुसार ही बनती है, अर्थात वह कर्मों का ही फल है। धनवत्ता, निर्धनता, निंदा स्तुति, आदर निरादर, यश अपयश, लाभ हानि, जन्म मरण, स्वस्थता रुग्णता आदि सभी परिस्थितियां कर्मों के अधीन हैं। सुनऊ भरत भावी प्रबल विलखी कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। शुभ और अशुभ कर्मों के फल स्वरूप में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति सामने आती रहती है, परंतु उस परिस्थिति से अपना संबंध, उसे अपनी मानकर सुखी दुखी होना मूर्खता है। तात्पर्य यह है कि अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का आना तो कर्म का फल है, और उससे सुखी दुखी होना अपनी अज्ञता माने मूर्खता का फल है। कर्मों का फल मिटाना तो हाथ की बात नहीं है, पर मूर्खता का मिटाना बिल्कुल हाथ की बात है। जिसे मिटा सकते हैं उस मूर्खता को तो मिटाते नहीं, और जिसे बदल सकते नहीं उस परिस्थिति को बदलने का उद्योग करते हैं। ये महान भूल है। इसलिए अपने विवेक को महत्व देकर मूर्खता को मिटा देना चाहिए और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का सदुपयोग करते हुए उनसे ऊंचे उठ जाना, अर्थात असंग हो जाना चाहिए। जो किसी भी परिस्थिति से संबंध न जोड़कर उसका सदुपयोग करता है,
अर्थात अनुकूल परिस्थिति में दूसरों की सेवा करता है तथा प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी नहीं होता अर्थात सुख की इच्छा नहीं करता, वह संसार बंधन से सुगमता पूर्वक मुक्त हो जाता है। जिसे मनुष्य नहीं चाहता वह प्रतिकूल परिस्थिति पहले किए अशुभ पाप कर्मों का फल है। अतः पाप कर्म तो करने ही नहीं चाहिए। किसी को कष्ट पहुंचे ऐसा काम तो स्वप्न में भी नहीं करना चाहिए, परंतु वर्तमान में नए पाप कर्म न करने पर भी पुराने पाप कर्मों का फल स्वरूप जब प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है तब अंतःकरण में चिंता, शोक, भय आदि भी आ जाते हैं। इसका कारण यह है कि हमने चिंता, शोक को अधिक परिचित बना लिया है। जैसे बिक्री की हुई गाय पुराने स्थान से परिचित होने के कारण बार बार वहां आ जाती है, परंतु उसे बार बार नए स्थान पर पहुंचा दिया जाए तो फिर वह पुराने स्थान पर आना छोड़ देती है। ऐसे ही आज और अभी यह दृढ़ विचार कर ले कि आने जाने वाली परिस्थिति से संबंध जोड़कर चिंता शोक करना गलती है। यह गलती अब हम नहीं करेंगे तो फिर ये चिंता शोक आना छोड़ देंगे। विवेक की पूर्ण जागृति न होने पर भी कर्मयोगी में एक निश्चयात्मिका बुद्धि रहती है कि जो अपना नहीं है उसे संबंध विच्छेद करना है और सांसारिक सुखों को न भोगकर केवल सेवा करनी है। इस निश्चयात्मिका बुद्धि के कारण उसके अंतःकरण में सांसारिक सुखों का महत्व नहीं रहता। फिर भोगों में सुख है ऐसे भ्रम में उसे कोई डाल ही नहीं सकता। अतः इस एक निश्चय को अटल रखने से ही उसका कल्याण हो जाता है। सत्संग स्वाध्याय से ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि को बल मिलता है। अतः हर एक साधक को कम से कम ऐसा कल्याणकारी निश्चय अवश्य ही बना लेना चाहिए। ऐसा निश्चय बनाने में सब स्वाधीन है, कोई पराधीन नहीं है। इसमें किसी की किंचित भी सहायता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें स्वयं वह बलवान है।